नमस्कार, मैं अमरेंद्र तिवारी ऑल टाइम पब्लिक इंडिया पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वक्त हम हैं पीरपैंती में और आज हैप्पी वैली स्कूल की तरफ से शर्मारी पीरपैंती की तरफ से एनुअल फंक्शन जो है वो रखा गया था और इस वक्त बातचीत करने के लिए मौजूद हैं चेयरमैन साहब हमारे साथ डॉक्टर संजय सिंह जी। डॉक्टर संजय सिंह सर, आज जिस तरीके से कार्यक्रम हुआ, आज के दिन विशेष रूप से उन बच्चों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे जिनके ऊपर पूरे देश का भविष्य है? यूं करके आपने फ्यूचर की बात की, आपने अपने स्पीच में ये भी कहा कि बच्चों में क्वालिटी एजुकेशन किस तरीके से प्रोवाइड किया जाए, उसको लेकर सर क्या कहेंगे? जो आपने शुरुआत बहुत अच्छी की, आपका जो प्रश्न है बच्चों पर, क्योंकि ये कार्यक्रम पूरा बच्चों का था, बच्चों के लिए था और उन्हीं को प्रोत्साहन देने के लिए ये इस तरह के कार्यक्रम होते हैं। ये एक वार्षिक जो समारोह होता है, ये बहुत उत्साह से लोग उसको प्रिपेयर करते हैं, परफॉर्म करते हैं। और मेरा ये मानना है कि गांव के बच्चे जिनको कि इस तरह का एनवायरनमेंट, शायद अगर अच्छे स्कूल्स ना हो गांव में तो वो नहीं मिल पाता है। तो ये अगर एक अपॉर्चुनिटी हम लोगों ने यहाँ प्रोवाइड की है हैप्पी वैली स्कूल में, और जिस तरह से बच्चे कॉन्फिडेंटली परफॉर्म कर रहे हैं, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि सभी लोग अब जो बड़े हैं वो समझ रहे हैं कि कंपटीशन बहुत है और पूरे वर्ल्ड में लोग फैल रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो एक तो हमने जैसा कहा कि अंग्रेजी भाषा अच्छी तरह जानना और बोलना बहुत इम्पॉर्टेंट है, और दूसरा कि स्टेज पे परफॉर्म करना, वो झिझक ना हो कि भाई हमको कोई डर हो। तो हम लोगों ने जो शिक्षा हम लोग दे रहे हैं, जो ओवरऑल डेवलपमेंट की शिक्षा होती है, जो हॉलिस्टिक अप्रोच है, वो शिक्षा पद्धति सिर्फ ये नहीं कहती है कि किताब पढ़ना है और क्वेश्चन के आंसर्स अच्छे तरह से देने हैं या रट के उसको जवाब देना है। ये बहुत ओवरऑल डेवलपमेंट फिज़िकल और मेंटल दोनों का होना बहुत ज़रूरी है, और साथ साथ इमोशनल भी। हम तो अपने भाषण में कुछ बातें नहीं बोल पाए, लेकिन हम लोग जो को एजुकेशनल स्कूल्स करते हैं वो इसलिए भी करते हैं कि जो लड़कियां हैं और जो लड़के हैं वो आपस में बचपन से ही साथ ग्रो करें, कंधे से कंधा मिला करके, जिससे उनको कभी आगे परेशानी नहीं हो। ऐसा नहीं लगे कि एक झिझक हो कि लड़की के साथ काम कर रहे हैं या लड़की लड़के के साथ काम कर रही है, क्योंकि वो तो करना ही पड़ेगा। जिस तरह का जो ज़माना है उसमें वर्किंग गर्ल्स हैं, तो उनको पहले से ही हम लोग उस तरह से एक शिक्षा देते हैं। आपने शिक्षा और स्वास्थ्य दो तरीके के कंसेप्ट के बारे में बात की। चूँकि आप एक डॉक्टर हैं, तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में तो आप लगातार काम कर ही रहे थे, फिर शिक्षा के क्षेत्र को किस तरीके से आपने जो है पकड़ा? क्योंकि ऑलरेडी भागलपुर में भी शिक्षा के क्षेत्र में आपने बहुत अच्छा काम किया, यहाँ पर आपने शुरुआत की। कैसे सर शिक्षा के क्षेत्र में जो है जाने का कहाँ से इंस्पायरेशन मिला सर आपको? ये एक्चुअली एक्सीडेंटली हुआ, और एक हम लोग के पेशेंट थे जिनका स्कूल भागलपुर में चलता था और वो स्कूल को वो यहाँ से जाना चाहते थे, तो उन्होंने लिटरली हमारे ऊपर थोप दिया कि ये स्कूल या तो आप चलाएं या इस प्रॉपर्टी को आप रख लें। लेकिन जब हम गए वहाँ पे तो हमको लगा, अच्छा, उन्होंने ये भी ऑप्शन दिया था कि आप इसमें हॉस्पिटल भी चला सकते हैं। पर जब हमने बच्चों को देखा तो हमको बहुत अच्छा लगा कि ये एक अच्छा काम है, और स्वास्थ्य के सेवा में तो हम लोग है ही हैं, पर एजुकेशन लाइन बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ख़ास करके भागलपुर और पीरपैंती, ये जो क्षेत्र है, भागलपुर से ज़्यादा पीरपैंती बहुत ही पिछड़ा हुआ है। और हम लोग इस चीज़ को महसूस किए कि बचपन में हम लोगों को घर से बाहर निकल करके अच्छे स्कूल्स में जाना पड़ता था, और ये बहुत ही गलत होता है कि छोटा बच्चा जो है वो माँ बाप से दूर उसको रहना पड़े सिर्फ पढ़ाई की वजह से, अच्छे स्कूलिंग की वजह से। तो इन्हीं सब कारणों से हम लोगों ने यहाँ पे एक स्कूल स्टार्ट किया है, और उसका रिस्पांस बहुत अच्छा मिल रहा है, और इसकी प्रशंसा भी हो रही है, क्योंकि वो सिर्फ पढ़ाई तक ही सीमित नहीं है, वो हर एक क्षेत्र में उसका ओवरऑल डेवलपमेंट हो रहा है, जो शायद सब लोगों को दिख भी रहा है और आगे के समय में सबको दिखेगा भी। आज चूँकि आपने ग्लोबलाइजेशन की बात की, आपने गर्ल्स एजुकेशन डिस्क्रिमिनेशन की बात की, लगातार सुदूर ग्रामीण इलाकों की जिस तरीके की आपने बात की, क्योंकि आपकी जड़ें जो हैं यहाँ से निकली हुई है। आज डॉक्टर दिलीप सर की बात करें, इनको पद्म श्री अवार्ड से सम्मानित किया गया।
तो ये जो पूरा एक तरीका से कहें शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में जितना काम यहाँ पे हुआ है, आगे कितना चैलेंज आपको लगता है कि हाँ इस, क्योंकि एक तरफ से सुदूर ग्रामीण इलाका वैसा इलाका है जहाँ पर प्रति व्यक्ति आय लोगों की कम है, उस हिसाब से जो है एडुकेशन पे खर्च भी लोग, उनकी कैपेसिटी कम है, तो वैसी स्थिति में आपको कितना चैलेंज लगता है कि कम खर्च में, कम एक रिलायबल कॉस्ट में उनको अच्छे से एडुकेशन प्रोवाइड करना कितना चैलेंजिंग है? ये हम हमेशा से सोचते रहे हैं कि ईश्वर ने जिसको संपन्न बनाया है उसको उसकी जिम्मेवारी बनती है कि जो बाकी जो कमज़ोर वर्ग है उसकी वो मदद करे। तो इसी ख्याल से मेरे पिताजी ने भी सब दिन लोगों की सेवा की और हम लोगों में भी वो खून में आया कि नहीं ये ज़रूरी है, और ख़ास करके अपने गांव के लिए, अपनी मिट्टी के लिए वो भी विदेश छोड़ करके आए और हम भी विदेश छोड़ करके आए। और जहाँ तक प्रश्न है जो फ़ीस हम लोग फ़ीस स्ट्रक्चर रखे हैं वो बहुत ही नॉमिनल है, और जो बाकी स्कूल्स हैं उनसे कुछ हद तक हम लोगों ने कम भी रखा है। फैसिलिटी वाइज हम लोग जो बेस्ट हो सकता है वो दे रहे हैं। इवन हम लोगों ने एयर कंडीशनड स्कूल का एक वो रखा है ताकि ग्रेजुअली लोगों को जब तक कि वो बच्चे देखेंगे नहीं, उसका प्रयोग नहीं करेंगे, तब तक उनमें वो इनबिल्ट वो आएगा नहीं, जिसको ऑटोमेटिकली लर्निंग कहते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि बच्चों को वो सब मिल सके जो बड़े शहरों में बच्चों को मिलता है कम खर्च में, और अपने लोगों के लिए अगर हम करते हैं और जो सपोर्ट हमको मिलता है, सबसे बड़ी बात ये है कि जो पेरेंट्स हैं वो सच में ऐसा लगता है कि वो ऑब्लाइज्ड फील कर रहे हैं। तो मेरे लिए तो वही सबसे बड़ा फीस है ना, कि वो हमको इसके लिए धन्यवाद देते हैं कि आपने एक अच्छा काम किया है, तो हमारे लिए उतना ही काफ़ी है। आज आपने एक और जो है इश्यूज़ पे जो है खास करके चूँकि बच्चे जब पढ़ाई करते हैं तो उनके साथ में उनकी साइड एक्टिविटी, एक्स्ट्रा जो एक्टिविटीज़ होती है उनका बड़ा उनके जीवन पे प्रभाव पड़ता है। और मुझे लगता है कि आज के लाइफ स्किल्स की जो बात हो रही है, एडुकेशन के साथ साथ अलग अलग स्किल्स जो है बच्चों में होना चाहिए। तो बहुत सारे पेरेंट्स ये सोचते हैं कि भाई बच्चा जो है दिन भर पढ़ाई करे घर में, वो उनको अलाउ भी नहीं करते हैं, कुछ खेलने वोलने के लिए भी अलाउ नहीं कर पाते हैं, कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में लगता है कि पढ़ाई का नुकसान हो जाएगा, कुछ जैसे डांस एक्टिविटीज़ हो गया या फिर कल्चरल एक्टिविटीज़ में बहुत सारी चीज़ें आती है। तो वैसे पेरेंट्स के लिए क्या मैसेज रहेगा सर, क्योंकि आप बहुत बड़े शिक्षाविद हैं और लगातार इस क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं, तो आपकी तरफ से क्या उनके लिए संदेश रहेगा सर? हम लोगों ने हमेशा, और पेरेंट्स इस चीज़ को अब समझ रहे हैं, क्योंकि अब वो पुराना हिसाब नहीं रहा कि भाई आप या तो कुछ ही क्षेत्र था जिसमें कि आप जा सकते थे। अब तो इतना वेरीड वो है कि आप कहीं भी एक्सेल करें। क्रिकेट में जो लोग एक्सेल किए हैं या फिल्मी दुनिया में जो लोग एक्सेल किए हैं, टीवी में एक्सेल किए हैं, सभी नाम कमा रहे हैं। तो मेन ये है कि आप अपने क्षेत्र में एक्सेल करें और उसमें नाम कमाएं। तो उस तरह से हम लोग तैयार करते हैं, और हर एक बच्चे में कोई ना कोई एक एबिलिटी होती है जिसको कि पहचानना पड़ता है। अगर बच्चा खेल कूद में बहुत अच्छा कर रहा है तो उसको उसी तरफ डाइवर्ट करने का प्रयास करना चाहिए, न कि उसको ज़बरदस्ती पढ़ाई की तरफ। दूसरा एक और बहुत इम्पॉर्टेंट है जो सीबीएसई भी बहुत इसको स्ट्रिक्टली लेती है, और विदेश में तो खैर पहले से चला आ रहा है, कि कोई भी फिज़िकल पनिशमेंट जो पहले होता था कि मास्टर साहब जो है सो खूब पिटाई करते थे, अब तो आपको बच्चों को एंगेज करके, बच्चों का इंटरेस्ट देख करके उनको, माने जिसको हम कहते हैं नॉटीनेस, तो नेचुरल चीज़ है वो बच्चे में। बच्चा अगर नॉटी नहीं है, मतलब वो अगर उछल कूद नहीं कर रहा है, तब वो एबनॉर्मलिटी में माना जाता है। तो जब वो मान लीजिए उछल कूद कर रहा है और आप उसकी पिटाई कर देंगे और उसको शांत करने का प्रयास करेंगे, तो उसमें जो भी एबिलिटी है उसको आप दबाएंगे। दूसरा है कि बच्चों को इंसल्ट नहीं करना चाहिए, है ना। ये नहीं कि क्लास में बेंच पे खड़ा कर दिया, क्लास के बाहर खड़ा कर दिया उसको, तो वो बड़ा मेंटल उस पर इम्पैक्ट पड़ता है। तो इन सब चीज़ों में, और ख़ास करके हम अपने टीचर्स को कहते हैं कि बच्चा जो है वो घर जाने के लिए नहीं रोए, बल्कि स्कूल आने के लिए रोए।
ये उसका अट्रैक्शन होना चाहिए और ये आपको करके दिखाना है। तो हम जब भी बच्चों से पूछते हैं और हम इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि तुमको स्कूल पसंद नहीं आ रहा है, तो जोर से बोले नहीं हमको बहुत पसंद आ रहा है। ये अगर होगा स्कूल में तो वो जो भी उसकी एबिलिटी है उसमें वो एक्सेल करेगा। लास्ट few days ago गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड न्यू एजुकेशन पॉलिसीज़ और उसके हिसाब से आपने कहा कि बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए, उनके चेतना, कौशल, क्षमता के पूरी तरीके से विकास के लिए लगातार जो है आप लोग कार्य कर रहे हैं। जो आज के समय में जैसे कि होता था कि भाई बच्चे का बैग भारी होता जा रहा है बहुत सारे जगहों पे, तो आप जब अपने स्कूलिंग लाइफ में थे, क्या आपने भी कभी ऐसा महसूस किया? कैसे याद करेंगे थोड़ा सा अपने बचपन को आप? हम ये ज़रूर था कि उस समय स्ट्रिक्टनेस बहुत ज़्यादा थी, पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता था, हमेशा खेलकूद को कम महत्व दिया जाता था, पढ़ते नहीं हो। तो ये अब तो बदल रहा है ज़माना, क्योंकि अब कोई ज़रूरी नहीं है कि आप पढ़ लिख करके ही कमाएं। आप खेलकूद करके, आप दूसरी एक्टिविटी में एक्सेल करके भी आप कमा सकते हैं और आपका जो नेचुरल स्किल है उसको डेवलप करके आप उसको अपना, जिसको कहते हैं मन से, आप उस काम को कर सकते हैं। तो लोग फोटोग्राफी करते हैं, उसी में एक्सेल करने लगते हैं। लोग शेफ़ बनते हैं, खाना जिसको कि लोग बहुत गांव में भी कहेंगे कि भाई वो तो बावर्ची बन गया, लेकिन आप देखिए कि उसके पीछे भी लोग जो हैं उसको बहुत अच्छा मानने लगे हैं। तो इसलिए एक्सेल करना चाहिए और मैं नहीं समझता हूँ कि हर किसी को एक ही लाइन के लिए दबाव देना चाहिए। ये है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए और आपके भविष्य के लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। थैंक यू।